পশ্চিমবঙ্গে আইনের শাসন ও সীমান্ত সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরে কেন্দ্রীয় ক্রেতা সুরক্ষা, খাদ্য ও গণবণ্টন ব্যবস্থাপনা প্রতিমন্ত্রী বনোয়ারিলাল ভার্মা দাবি করেন, অনুপ্রবেশ রুখতে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে। শনিবার জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের কুকুরজান ডাকুয়াপাড়া গ্রামে সংবিধান গৌরব অভিযানে যোগ দিতে আসেন মন্ত্রী। এর আগে জেলা বিজেপি সভাপতি বাপি গোস্বামীকে নিয়ে তিনি ভাটপাড়া বিওপির ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত পরিদর্শন করেন। মন্ত্রী বনোয়ারিলাল ভার্মা বলেন, বাংলার সরকারের মানসিকতার অভাবে সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশ চলছে। বিএসএফ যতই চেষ্টা করুক, যদি রাজ্যের সরকার সহযোগিতা না করে তাহলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা অসম্ভব। আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধ করব, সীমান্ত সুরক্ষার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখুন। তিনি আরও জানান, বিজেপি মাঝে মধ্যেই কাঁটাতার লাগানোর কাজে বাধা দিচ্ছে, যা অনাকাঙ্ক্ষিত। কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সীমান্তে কড়া নিরাপত্তা বাড়ানো হবে, তবে রাজ্যের সঙ্গেও সমন্বয় প্রয়োজন। পরে কুকুরজান গ্রাম পঞ্চায়েতের সারিয়ামে আয়োজিত এক সভায় বক্তব্য রাখেন মন্ত্রী। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি বিধায়ক শিখা চ্যাটার্জি এবং অন্যান্য নেতৃত্বরা। आज पश्चिम बंगाल के ये जलपाईगुड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है, इसमें बांग्लादेश बॉर्डर पर ही मेरा कार्यक्रम लगा है। और जब कार्यक्रम आया तो मैंने सोचा कि बांग्लादेश बॉर्डर भी देखा जाए, तो आज मैंने यहाँ बांग्लादेश बॉर्डर को देखा है, जिस तरह फेंसिंग यहाँ पर की गई है। लेकिन इसके बाद में भी हमारी पश्चिम बंगाल की सरकार की मंशा ठीक न होने के कारण इसके बाद में भी घुसपैठिए जो बांग्लादेश से आ जाते हैं और यहाँ पर जो हमारे अधिकार हैं, हमारी जनता का अधिकार है, उनका हनन करने का काम करते हैं। तब मैं यहाँ से संदेश देना चाहता हूँ कि ये बांग्लादेश के बॉर्डर को और चुस्त और दुरुस्त यहाँ पर किया जाए, जिससे कि घुसपैठिए इधर न आने पावे। और जहाँ तक आज का कार्यक्रम का सवाल है, तो संविधान गौरव अभियान हमारा चल रहा है। तो संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब उन्होंने और उनकी टीम ने जो रचा था, आज उसके लिए सम्मान देने का ये अभियान है। तो उसमें मेरा कार्यक्रम जलपाईगुड़ी में लगा था, तो आज मैं यहाँ पर आया हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता, चाहे बूथ के हों, मंडल के हों, जिले के हों या प्रदेश के हों, राष्ट्रीय स्तर तक के कार्यकर्ता लगातार ये कार्यक्रम पूरे देश भर में कर रहे हैं। कल जहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में था, तो आज मैं पश्चिम बंगाल में हूँ। कल मेरा कार्यक्रम एक कर्नाटक में धारवाड़ जगह है, वहाँ पर रहने वाला है। तो पूरे चाहे वो हमारा केंद्रीय नेतृत्व हो, चाहे प्रदेश का, लगातार संविधान के गौरव के लिए ये कार्यक्रम चला रहे हैं। तो उसी निमित्त मेरा आज यहाँ पर आज भी बांग्लादेशी टीम को गिरफ्तार किया गया है जलपाईगुड़ी से। वो खोला अनफेंस एरिया से घुस गया था इंडिया में। मुझे लगता है ये पश्चिम बंगाल सरकार की सीधी-सीधी ढील है। और ढील नहीं, मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल सरकार की जो मानसिकता है, मंशा है, वो ठीक नहीं है। और अगर वो अपना साफ मन रखेंगे, तो यहाँ चुस्त और दुरुस्त व्यवस्था रखेंगे, जिससे कि कोई भी घुसपैठ यहाँ पर न करने पावे। इसके लिए मैं पश्चिम बंगाल सरकार से मैं कहना चाहता हूँ, और हमारी केंद्र की सरकार और माननीय खास तौर से माननीय गृह मंत्री जो इस देश के बहुत ही सशक्त माने जाते हैं और बड़े और कड़े फैसले लेने को भी जाने जाते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारे देश की सीमाएं और मजबूत होंगी। बीएसएफ जब सीमा पर कटीले तार लगाने की कोशिश करता है, तो बीजेपी बाधा डाल रहे हैं, रोक रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? मुझे लगता है कि ये तो गलत है। अगर हम कटीले तार लगाना चाहते हैं, तो उसे लगाने दिया जाए, और जो भी व्यवस्थाएं जो हमारी मजबूत हो सकती हैं, उनके लिए करना चाहिए। सर, आप तो घुसपैठी के लिए पश्चिम बंगाल सरकार का मंशा के बारे में बोला, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार, आप तृणमूल का जो लीडर है, वो बोलता है बॉर्डर को संभालने का काम बीएसएफ का है। बीएसएफ अगर चौकन्ना है तो कैसे घुसपैठी होगा? देखिए, बीएसएफ का कितना भी हो, लेकिन जब जिस प्रदेश में सीमाएं आती हैं, उस प्रदेश की सरकार की मंशा ठीक नहीं होगी, तो अकेले बीएसएफ नहीं रोक सकती। मुझे लगता है कि उन्हें अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए और इन सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए कड़े कदम उठाना चाहिए। भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरे देश की सुरक्षा के लिए, सीमाओं की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है, और हम किसी भी कीमत पर इस प्रकार की घुसपैठ का विरोध करते हैं और होने नहीं देंगे। बांग्लादेश में जो हिंदू के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, सब या हिंदुस्तान में आकर शरण लेने की बात कर रहा है, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, हम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है, पश्चिम बंगाल में जिस तरह की घटनाएं होती हैं, जिस तरह की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति होती है, जिस तरह से हमारी महिलाओं के साथ, बहन बेटियों के साथ में अनाचार दुराचार की घटनाएं होती हैं, लेकिन एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद में भी उनके लिए इस तरह की संवेदनाएं उनके अपनी महिलाओं के प्रति नहीं है। तब मैं कह सकता हूं कि देश की जनता तो जानती है, और पश्चिम बंगाल की जनता ने भी ठीक प्रकार से देखा है। अगर यहाँ की मुख्यमंत्री ने अपने को नहीं बदला, तो यहाँ की जनता इनको बदलने का काम करेगी। सर, यहाँ पे एक दिनों दिन ऐसा हो रहा है जो पुलिस के ऊपर भी गोली चल रहा है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रहा। लेकिन आज देखा गया पुलिस का गोली से एक बंदा की मौत हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पुलिस के लगातार हाथ बांधना किसी भी सरकार के लिए, मुझे लगता है, कानून के साथ खिलवाड़ करना है। और जब पुलिस अपने बचाव के लिए कोई ऐसा काम करेगी, तो उसे मजबूरी में करना पड़ेगा। तब मुझे लगता है कि चाहे हमारा पुलिस का फोर्स हो या अन्य हमारा फोर्स हो, उसको खुली छूट देना चाहिए और कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त। क्या चाहते हैं?